Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today I am going to discuss this simplex method. Okay. आज हम डिस्कस करेंगे सिंप्लेक्स मेथड के हवाले से। तो सिंप्लेक्स मेथड हमारा यूज़ होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, एलपीपी। और ये यूज़ क्यों करते हैं? ताकि हम एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन मालूम कर सकें, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन कर सकें। और इसकी जो इस मेथड की जो नेचर होती है वो होती है आइटरेटिव नेचर। आइटरेटिव नेचर ये होती है, तो हमें नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस करनी पड़ती है सॉल्यूशन मालूम करने के लिए, ऑप्टिमम सॉल्यूशन मालूम करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसका जो मैकेनिज़्म होता है वो होता है टेबुलर फॉर्म। हमें इसको सॉल्व करने के लिए इस मेथड को यूज़ करते हुए हमें एक टेबल्स बनानी पड़ती है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन उठाते हैं, उससे देखेंगे। अब ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। तो हमारा इस प्रॉब्लम का जो गोल है, द गोल ऑफ द प्रॉब्लम इज़ टू फाइंड द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। हमें एक फिजिबल रीजन मालूम करना है, फिजिबल सॉल्यूशन मालूम करना है दैट मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट। ये हमारा प्रॉफिट है, ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट है। हमें इसको क्या करना है? मैक्सिमाइज़ करना है इसको, मैक्सिमम। और ये सब इसके क्या गिवन है? हमारे पास कंस्ट्रेंट्स गिवन है हमारे पास, ये सारे के सारे, ठीक है। ये नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट मौजूद है हमारे पास। अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप जो सिंप्लेक्स मेथड का होता है वो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना इस एलपीपी प्रॉब्लम को, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें इनको ये सारे कंस्ट्रेंट्स को हमें क्या करना पड़ता है? इक्वलिटी में चेंज करना पड़ता है। ये सारी की सारी इनइक्वलिटीज़ हैं, तो हमें इनइक्वलिटी को चेंज करना है किस में? इक्वेशंस में, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? जब भी हमारे पास ये साइन होती है लेस देन और इक्वल टू की जब साइन होती है, तो हम इसको चेंज करते हैं। इक्वल में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? एक स्लैक वेरिएबल क्या करा देते हैं? ऐड करा देते हैं। जब हमारे पास ग्रेटर देन वाली साइन होती है और इक्वल टू वाली, तो हम क्या करते हैं? एक सरप्लस वेरिएबल क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। अच्छा, अब इन दोनों की मैं बेसिक मीनिंग बता देता हूँ कि सिलेक्ट वेरिएबल का जो मतलब होता है, शो करता है अनयूज्ड अमाउंट। मतलब कोई भी हमने रिसोर्सेज होती है, कोई भी रिसोर्स, कोई भी मटेरियल जिससे कुछ प्रोडक्ट बन रही है, उसका आखिर में अनयूज बच जाए, कोई बच जाए हमारे पास, तो उसे क्या बोलते हैं? सिलेक्ट वेरिएबल। और हमारी कोशिश ये होती है कि कोई भी बचे ना हमारे पास, ठीक है। और ये शो करता है अनयूज्ड अमाउंट को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारे पास सरप्लस वेरिएबल हमारे पास रिप्रेजेंट करता है एक्सेस अमाउंट में कोई चीज़ हमारे पास हो, तो उसे बोलते हैं एक्सेस अमाउंट में कोई भी हो, उसे क्या बोलते हैं? सरप्लस, ठीक है। तो हमारी कोशिश यही होती है ऑप्टिमम सॉल्यूशन कि हमारे पास स्लैक और सरप्लस ज़ीरो आए, ठीक है, ताकि ये हमारे पास कोई भी अनयूज्ड अमाउंट ना बचे और एक्सेस अमाउंट भी ना बचे। अब इसको हमें चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म तो अब हमें क्या बनानी है? स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, ठीक है। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, ठीक है, किसकी? इस सवाल की अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। देखें, अब पहले हमने क्या लिख लिया? ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख लिया। ऑब्जेक्टिव फंक्शन 5x1 + 4x2, ठीक है। इसके अब कंस्ट्रेंट लिखेंगे 6x1 + 4x2। अब इसकी साइन देखें, यहाँ पे हमारे पास कौन सी साइन है? हमारे पास यहाँ पे साइन है हमारे पास लेस देन वाली साइन के लिए क्या लिखता है? सरप्लस वेरिएबल क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है। अब दूसरा है x1 + 2x। अच्छा, ये पैरेलल लिखने हैं, बिल्कुल ही पैरेलल। जहाँ पे x1 है उसके ही नीचे दूसरे कंस्ट्रेंट का x1 लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो s1 होगा वो भी हम ऐड करेंगे, मगर उसका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा? 0, ठीक है। अब इसमें हमने एक ऐड कर लिया स्लैक। अब दूसरे की भी साइन क्या है हमारे पास? यही लेस वाली है। तीसरे की भी हमारे पास लेस ही है। तो हमने क्या किया? दोनों में क्या कर देंगे? स्लैक वेरिएबल एक ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये भी 0, ठीक है। ये आ जाएगा S3, ठीक है।
अब हमारे पास लास्ट कंस्ट्रेंट है, उसमें S1 भी ज़ीरो है हमारे पास, सिर्फ X2 है, और ये सब भी ज़ीरो आ जाएंगे, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। हमारे पास S4 एक स्लैग वेरिएबल, इसमें भी क्या हो गया, ऐड हो गया। अच्छा, ये इसमें क्या हो गया, ज़ीरो, इसमें ये भी ज़ीरो। हम सब में इस तरह एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, ठीक है, सब में सारी चीज़ें ऐड और ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये भी ज़ीरो, यहाँ पे ये भी ज़ीरो, यहाँ पे ये भी ज़ीरो। यही काम हम किसके लिए करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए भी करेंगे, ठीक है। सब स्लैग वेरिएबल्स यहाँ भी आ जाएंगे, मगर उनके सिर्फ कोफिशिएंट्स क्या होंगे हमारे पास, ज़ीरो होंगे, ठीक है, 0.0, ठीक है। ये आ गए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इनके जो करस्पॉन्डिंग राइट हैंड साइड पे हमारे पास कांस्टेंट है, वो भी क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। इसका जो है 2 है, इसका जो है 1, इसका जो है 6, इसका है 24, ठीक है। ये हमारी पूरी क्या बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई ये हमारी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, इसका करना है, एक टेबल बनानी है, ठीक है। टेबल कैसे बनाएंगे, देखें, यहाँ हमारे पास क्या आएंगे, हमारे बेसिक वेरिएबल आएंगे, एक्स बी, ये हमारे पास बेसिक वेरिएबल को शो कर रहा है, ये हमारे पास, ठीक है, बेसिक वेरिएबल को शो कर रहा है। तो एक यहाँ पे दो तरह के वेरिएबल्स होंगे, एक हमारे पास नॉन बेसिक होंगे और दूसरा हमारे पास क्या होंगे, बेसिक वेरिएबल्स होंगे। बेसिक वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होंगे जिन की कुछ ना कुछ वेरिएबल वैल्यू होगी, हमारे पास कुछ वैल्यू कंसीडर करके चलेंगे, और सिंप्लेक्स मेथड में इसको कंसीडर करते हैं, जो हमारे पास इस टेबल में क्या बना है, यूनिट मैट्रिक्स बना है। जो भी यूनिट मैट्रिक्स बना रहे होंगे वो हमारे कौन से होंगे, बेसिक वेरिएबल होंगे, ठीक है। और नॉन बेसिक वो हैं जो सोल्व करने के दौरान जिनकी वैल्यू हम क्या लें, ज़ीरो लें, ज़ीरो वैल्यू लें। जैसे हमारे पास सिंप्लेक्स मेथड की स्टार्टिंग जो होती है, शुरू में जब पहली आइट्रेशन होती है, उसमें हमेशा हमारे पास जो डिसीजन वेरिएबल हैं वो क्या लिए जाते हैं, ज़ीरो लिए जाते हैं। डिसीजन वेरिएबल हमारे पास सिंप्लेक्स मेथड में हमेशा इसी तरह ही हमारे पास सोल्व होता है। तो यहाँ हमारे पास बेसिक वेरिएबल आ जाएंगे, बाकी हमारे पास यहाँ पे हमारे पास वो वेरिएबल्स आ जाएंगे जो हमारे ये कंस्ट्रेंट और ऑब्जेक्टिव में है, x1 x2 s1 s2 s3 s4, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ तक आ गए, और यहाँ हमारे पास ऊपर हमारे पास आ जाएगा Cj। अब ये Cj क्या है, Cj हमारे पास है ऑब्जेक्ट कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो भी हमारे पास क्या होंगे, कोफिशिएंट्स होंगे किसी भी वेरिएबल्स के, वो हमारे पास क्या है, Cj है, ठीक है। जैसे हमारे पास x1 का जो कोफिशिएंट है इसमें, x1 का वो हमारे पास है 5 है। x2 का जो हमारे पास है वो क्या है, हमारे पास 4 है, ठीक है। बाकी हमारे पास जो बाकी देखें हमारे पास क्या है, 0 है हमारे पास, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में Cj हमारे पास क्या शो कर रहा है, हमारे पास बेसिकली Cj हमारे पास शो कर रहा है कोफिशिएंट्स इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ तक टेबल कंस्ट्रेंट हो गई। क्या करना है, अपनी वैल्यूज़ डालनी है, जो भी हमारे कंस्ट्रेंट्स में वैल्यूज़ हैं, ये वाली जो भी हमारे कोफिशिएंट्स है, सारे के सारे कोफिशिएंट्स हमें कंस्ट्रेंट के, ये जो सारे के सारे कंस्ट्रेंट हैं हमारे, फर्स्ट कंस्ट्रेंट, सेकंड कंस्ट्रेंट, थर्ड, ये सब के हमारे पास जो भी कोफिशिएंट्स आ रहे हैं उनके करस्पॉन्डिंग हमें डालने हैं, ठीक है। x1 का जो हमारे पास है 6 है, 4 है, पहला कंस्ट्रेंट हम डाल लें 1 0 0 0, इस तरह है हमारे पास। दूसरे कंस्ट्रेंट का 1 2 0 1 0 0 आ रहा है। सेकंड कंस्ट्रेंट -1 1 0 0 1 0, लास्ट कंस्ट्रेंट 0 1 0 0 0 1 हमारे पास। ये हमारे पास हमने कंस्ट्रेंट के कोफिशिएंट्स डाल दिए। हमें क्या करना है, इस टेबल में कोनिकल फॉर्म ढूंढनी है। कोनिकल फॉर्म का मतलब है कोनिकल फॉर्म।
कोनिकल फॉर्म का मतलब है हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स, सिंपल में यूनिट मैट्रिक्स को मैं क्या कह रहा हूँ, कोनिकल फॉर्म कह रहा हूँ। यूनिट मैट्रिक्स हमें ढूंढना है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, ये पूरा हमारे पास क्या बन रहा है, यूनिट मैट्रिक्स हमारे पास बन रहा है। हमारे पास ये वाला यूनिट मैट्रिक्स बन रहा है हमारे पास, ये कंप्लीट हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब हमारे पास इस यूनिट मैट्रिक्स में जो जो वेरिएबल्स हमारे पास आ रहे होंगे वो हमारे वेरिएबल्स कौन से वेरिएबल्स होंगे, बेसिक वेरिएबल्स होंगे। यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया था कि बेसिक वेरिएबल वो हैं जो यूनिट मैट्रिक्स बनाए। तो S1, S2, S3, S4 ये चारों क्या हुए हमारे बेसिक वेरिएबल हुए। तो हम इसको बेसिक वेरिएबल की जगह लिख देंगे, इस कॉलम में लिख देंगे। S1 हो गया एक हमारा, S2 हो गया, S3 हो गया और S4 हो गया, ये हमारे बेसिक वेरिएबल्स होंगे। एक चीज़ हमारे पास दूसरी यहाँ पे आएगी, वो आएगी CB हमारे पास बेसिकली क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ बेसिक वेरिएबल। ये बेसिक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स हैं इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब देखें S1 का कोफिशिएंट क्या है, ये रहा, S2 का ये रहा, S1 का 0, S2 का 0, S3 का भी 0, 0, 0। ये हमारे पास टेबल फॉर्म हो गई, ठीक है, टेबल बन गई। अब ने इसमें ये मिस कर दिया है कि यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट भी आएंगे जो इनके लेफ्ट हैंड साइड पे थे, B, ठीक है। इसका क्या था, इस कंस्टेंट का 24 था, ये देखें, फर्स्ट कंस्टेंट का 24, सेकंड का 6, थर्ड का 1, लास्ट वन 2, ठीक है, 6, 1, 2। ये टेबल अब बन गई है हमारे पास। ये टेबल जो फर्स्ट फॉर्म हुई है, इसमें हमने जो नॉन बेसिक लिए वो हमारे डिसीजन वेरिएबल लिए हैं, x1 और x2 को 0 कर दिया हमने। तो ये हमारे पास कंडीशन वैलिड नहीं है, हमारे पास कभी भी ये 0 नहीं हो सकते, तो हमें नेक्स्ट आइट्रेशन पे भी जाना पड़े। अब हम zj मालूम करेंगे, ठीक है, अब हम zj मालूम करेंगे। अच्छा ये zj क्या होता है और zj मालूम किस तरह करते हैं, zj मालूम करते हैं इस तरह। zj का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है CB मल्टीप्लाई बाय AIJ क्या है, कंस्ट्रेंट में जो जिसका कोफिशिएंट है उन सबको कह रहे हैं, कोफिशिएंट्स हैं ये हमारे पास कंस्ट्रेंट में जो भी मौजूद है हमारे पास, ठीक है। मैं मालूम करके दिखाता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। zj इस तरह फाइंड आउट करते हैं। अगर मैं zj मालूम करूँ, सबका इंडिविजुअल मालूम करें, मैं x1 के लिए मालूम कर रहा हूँ, x1 के लिए zj मालूम कर रहा हूँ, zj मालूम करते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है। पहले इसकी फर्स्ट एंटिटी उठाएंगे यहाँ से जो है 6, और 6 मल्टीप्लाई होगा CB से, तो CB की कौन सी एंटिटी से, इससे, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर हमारे पास दूसरी इसके कॉलम में दूसरी एलिमेंट उठाएंगे, वो कौन सा है, 1, प्लस करेंगे 1, मल्टीप्लाई किससे होगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास होगा, ठीक है, 0। इस तरह हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, -1, ये 0 से, ये भी 0 से, ठीक है, लास्ट वन भी 0, 0, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा डायरेक्टली zj का 0 4 x1, ठीक है। तो हमने सबके फाइंड आउट किए हैं, इसी तरह ही फाइंड आउट करें सिमिलर वे में, तो सबके क्या आ जाएंगे, 0, 0, 0, 0 आ जाएंगे, ठीक है। हमारे पास सबके क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। अब हमें दूसरी एक चीज़ मालूम करनी है, अब हमें फाइंड आउट करना है CJ बार। अच्छा, अब CJ बार कैसे फाइंड आउट करते हैं, CJ बार जो फाइंड आउट करते हैं वो करते हैं इस तरह। CJ, ये CJ वो है जो हमने ऊपर लिखा है, ये वाला CJ बात कर रहा हूँ मैं, इस CJ की बात कर रहा हूँ, ये जो हमने ऊपर लिखा है इस CJ की बात कर रहा हूँ। ये CJ माइनस ZJ ये वाला जो हमने ये लिखा है ZJ। अब हम ऊपर वाले CJ और ZJ को माइनस, अब हम x1 के लिए क्या कर रहे हैं, CJ बार निकालने जा रहे हैं। CJ बार कैसे निकालते हैं, CJ माइनस ZJ करके हम क्या निकालते हैं, CJ बार निकालते हैं, ठीक है। तो इसका हमारे पास CJ हमें पता है क्या है, x1 का हमारे पास 5 है, 5 आ रहा है हमारे पास, -0, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा। सिमिलर वे में इसके क्या हो जाएंगे, 0, 0, 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें देखना है कि कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो हम क्या कर सकते हैं, अपने बेसिक वेरिएबल्स में ऐड कर सकते हैं, ठीक है।
तो हमें सी जे बार हमने क्यों मालूम किया, सी जे बार इसलिए मालूम किया है कि हमें पता चले कि अब कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो हम क्या बनाएंगे, उसको बेसिक वेरिएबल बनाएंगे। तो हमें सी जे बार की सबसे मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या करनी है, देखनी है, मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू। तो आप देखें इसमें मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू जो आ रही है वो ये 5 आ रही है हमारे पास, ये वाली 5 पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो ये वाला कॉलम हम क्या कर देंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। ये जो कॉलम है हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब ये हमारे पास तो x1, इससे क्या पता चला हमें, जो x1 है हमारा, तो हमारा x1, अब इससे हमें ये तो पता चल गया कि हमारा x1 क्या है, x1 इंटरिंग वेरिएबल है, ठीक है। इसको इंटर करेंगे हमारे पास। अब x1 रिप्लेस किसको करेगा, रिप्लेस करने के लिए हम क्या मालूम करते हैं, मिनिमम रेशो मालूम करते हैं, ठीक है। मिनिमम रेशो मालूम करते हैं रिप्लेस करने के लिए। तो यहाँ हम एक दूसरा कॉलम बनाएंगे bij, ठीक है, b। अब ये किस तरह मालूम करते हैं, b उठाना है, ठीक है, 24। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो हमने सिलेक्ट किया ना उसके कॉलम में जाएंगे, कॉलम में जाएंगे और उसके एलिमेंट को डिवाइड करना है हमें, ठीक है। जो इंटर हो रहा है हमारे पास वेरिएबल, उसी के कॉलम के एलिमेंट्स को उठा के हमें डिवाइड करना है। ये देखें 6 से पहले इसके करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है हमारे पास, 6 आ रहा है, तो हम उससे डिवाइड कराएंगे। फिर हमारे पास ये देखें बी में क्या है, 6 से हमने इसको किससे डिवाइड कराना है, x1 के कॉलम में इसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है उसके साथ, ठीक है। 1 इसके साथ 1 -1 और इसके साथ 2, ये 2 आ गया और इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, 0 है, ठीक है। तो 0। अब इनके आंसर्स क्या आ रहे हैं, अब हमें क्या करना है, जो माइनस और इन्फिनिटी जो अनडिफाइंड वैल्यूज़ हैं उनको क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है, ठीक है। अब इसमें इन दोनों में अब जो मिनिमम होगा वो क्या होगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल होगा वो क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो 4 क्या है, मिनिमम है हमारे पास, 4 मिनिमम रेशियो है, मिनिमम आ रहा है। तो हमारे इसके करस्पॉन्डिंग अब देखेंगे कि हमारे पास कौन सा हमारे पास है, ये वाला S1 हमारे पास क्या हो जाएगा, अब रिप्लेस हो जाएगा। S1 लीविंग वेरिएबल है हमारे पास। तो हमें पूरी टेबल से ये पता चला कि हमारे पास x1 क्या है हमारा इंटर, और S1 क्या है हमारे पास, लीविंग वेरिएबल है, ठीक है। हमारे पास लीविंग वेरिएबल है, ठीक है। ये हमें इससे कंक्लूजन हो गया। तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट आइट्रेशन पे जाना है। नेक्स्ट आइट्रेशन पे जाने के लिए फिर से हम यही वाली टेबल फॉर्म करेंगे, यही वाली टेबल बनाएंगे। तो अब हमें पता है कि हमारा x1 इंटर होगा और S1 रिप्लेस होगा, या हमारे पास लीविंग वेरिएबल है, लीव होगा हमारे पास, ठीक है। तो अब हमारे पास जो कोनिकल फॉर्म बनेगी या यूनिट मैट्रिक्स बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा हमारे पास। इसका जो फर्स्ट हमारे पास एलिमेंट होगा, या फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट होगा वो हमारे पास 1 होगा, फिर इस तरह 0 0 होगा। यहाँ पे हमारे पास 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हमें ये कोनिकल फॉर्म चाहिए, ये बनानी है हमें कोनिकल फॉर्म। नेक्स्ट आइट्रेशन में, नेक्स्ट जो टेबल बना रहे हैं हम उसमें ये फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। बेसिक वेरिएबल्स हैं वो x1 है, s2 है, s3 है और s4 है हमारे पास, ठीक है, ठीक है। ये हमारे बेसिक वेरिएबल्स हो गए। अब हमें पता है कि यहाँ हमारे पास क्या चाहिए, 1 चाहिए हमारे पास। पहले जो हमने यहाँ पे जैसे डिस्कस किया कि हमारे पास पहला एलिमेंट जो होगा इसका क्या होगा, 1 होगा। हमने इसको देखना है, ठीक है। अब इसको कैसे बनाए, ये तो पहले से हमारे पास बने हुए हैं, ठीक है, इसी फॉर्म में है। हमें x1 को क्या करना है, मॉडिफाई करना है। तो हमें ये मॉडिफाई करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा, या रो ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे हमें, ठीक है। तो हमें इन ऑपरेशंस के बेसिस पे हमें क्या करना है, इसको मॉडिफाई करना है, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे, अब हम इसको देखेंगे कि अभी हमारे पास क्या आ रहा है, 6 1। प्रीवियस टेबल में हमारे पास
ये क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 1 आ रहा है, -1 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस 6 को, इस वाले 6 को हमें क्या बनाना है, इस 6 को हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो इस 6 को 1 बनाने के लिए हम फर्स्ट रो में हम क्या करेंगे, -6 क्या करा देंगे, प्लस करा देंगे। फर्स्ट रो में -6 प्लस करा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इस इस तरह हमारे पास ये चेंज हो जाएगा। 1 2/3 आ जाएगा हमारे पास, 1/6 आ जाएगा हमारे पास, बाकी ये 0 0 और ये 4 आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, अब देखें हमारे पास जो दूसरा हमारे पास है, दूसरा उसमें हमारे पास क्या है, 1 आ रहा है। तो 1 हमें क्या बनाना है, इस 1 को 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम R1 को -1 से मल्टीप्लाई करा के प्लस करा देंगे R2 में, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिलेगा, 0 4/3 में चेंज हो जाएगा, ये -1/6 में चेंज हो जाएगा, 1 0 0 2 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जो थर्ड रो है हमारे पास, वहाँ पे क्या है, -1 है, ठीक है, -1 है। तो इस -1 को भी हमें क्या बनाना है, 0। तो -1 को 0 बनाने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, R1 को प्लस करा देंगे R3 में। तो हमें मिलेगा 0 5/3 1/6 0 1 0 5, ठीक है। अब लास्ट जो रो है, फोर्थ रो, उसमें पहले से 0 है तो हमें ऑपरेशन गॉस जॉर्डन ऑपरेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ये यूनिट मैट्रिक्स बन गया हमारे पास, 0 0 0 1, ठीक है। अब हम इसका भी क्या मालूम करेंगे, ZJ मालूम करेंगे और CJ मालूम करेंगे। इनके कोफिशिएंट्स लगा देंगे। इसका कोफिशिएंट x1 का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, 5 है। s2 का हमारे पास कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, 0 0 0। अब ZJ मालूम करेंगे। तो ZJ में बता चुका हूँ कैसे मालूम करेंगे। इसका आएगा हमारे पास 5, इसका आएगा 10/3, इसका आएगा 5/6, बाकी के 0 0 0। और अब CJ बार मालूम करेंगे। CJ बार हमें पता है कैसे मालूम करते हैं, CJ बार मालूम करते हैं CJ - ZJ करके। तो हम ये भी मालूम करेंगे तो हमें पता चल रहा है ये 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी हमारे पास 5 है और यहाँ भी क्या है, 5 ही है, ठीक है। ये 0 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा ये, ठीक है। और ये -5/6 आ जाएगा, बाकी 0 0 0 आ जाएंगे। अब हमें क्या करनी है, मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू सिलेक्ट करनी है इनमें से। तो मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू हमारी कौन सी है, ये वाली। तो x2, इससे हमें ये कंक्लूड, x2 हमारा क्या है, इंटर वेरिएबल है। अब ये इंटर होगा। अब रिप्लेस कौन सा होगा, तो उसके लिए हमें क्या मालूम करना पड़ेगा, मिनिमम रेशो। तो अब हम मिनिमम रेशो मालूम करेंगे। तो मिनिमम रेशो मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम अपना जो इंटर वेरिएबल होने वाला है उस कॉलम को क्या कर दिया, हमने मार्क कर दिया, क्योंकि हमें उसके ही एलिमेंट्स क्या करने हैं, यूज़ करने हैं हमारे पास, ठीक है, ये वाले, सही है। अब हमने B उठाया, कौन सा है इसके, B4, इसके करस्पॉन्डिंग क्या है हमारे पास, इसके करस्पॉन्डिंग है 2/3। तो हमारे पास 2/3 यहाँ पे आ जाएगा। इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, 2 4/3, इसके 5 5/3, इसके 2 1, ठीक है। 6, इसका जो आंसर आ रहा है वो 6 आ रहा है, इसका 1.5 आ रहा है, इसका 3 आ रहा है और इसका 2 आ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो मिनिमम सबसे आ रहा है वो ये वाला आ रहा है हमारे पास, सेकंड रो में आ रहा है। तो हमारा जो लिविंग वेरिएबल होगा वो हमारे पास, लिविंग वेरिएबल हमारा ये S2 हमारा क्या होगा, लिविंग वेरिएबल होगा। तो हमने इस टेबल से कंक्लूड कर लिया कि x2 हमारा इंटर है और S2 हमारे पास, S2 जो है वो क्या होगा,
लीव होगा, ठीक है। अब हम अपनी आइट्रेशंस रोकेंगे कब? आइट्रेशंस हम अपनी तब रोकेंगे जब सी जे बार ये क्या हो जाए, लेस देन इक्वल टू ज़ीरो के बराबर आ जाए। मगर अभी भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, ये कंडीशन अचीव नहीं हुई है। तो अब अभी भी हम क्या जाएंगे, नेक्स्ट आइट्रेशंस पे जाएंगे, नेक्स्ट आइट्रेशन पे जाएंगे। जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती कि सी जे बार इक्वल टू ज़ीरो या ग्रेड लेस देन इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, तब तक हम आइट्रेशंस करते रहेंगे। तो अब हमारे जो बेसिक वेरिएबल होंगे तो वो हमारे होंगे x1, x2, s1, s3, s4 होंगे, सही है। तो हमारे पास जो यूनिट मैट्रिक्स बनेगा वो x1, x2, s3 और s4 का बनेगा, ठीक है। यहाँ पे 1 0 0 0 आ जाएगा, 0 0 0 1। अब देखें जो हमारी सेकंड एलिमेंट जो x2 का होगा वो हमें क्या करना है, 1 बनाना है, ना कि फर्स्ट। ये लाजमी याद रखें, ये बना के देखा करें कि किसका कौन सा एलिमेंट हमें क्या करना है, 1 करना है, ठीक है। तो ये हमें सीक्वेंस यूज़ करनी है, हमें इसका सेकंड वाला एलिमेंट क्या करना है, 1 बनाना है, ठीक है। बाकी 0 0 1 0 0 1 ये वाला यूनिट मैट्रिक्स अब हमें बनाना है, ठीक है। तो जो सेकंड वेरिएबल है उसको क्या कर दिया है, सेकंड एलिमेंट को क्या कर दिया है, 1 कर दिया है, ठीक है। टाइम बचाने के लिए मैंने ये पहले से कर रखा है, ठीक है। अब हम इसका ZJ मालूम करेंगे। ZJ हमें पता है कि हम कैसे मालूम करते हैं, CB मल्टीप्लाई बाय AIJ। मतलब हम x1 का मालूम करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर इसको प्लस करके इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये हम मालूम करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 4 3/4 1/2 0 0, ठीक है। अब हम क्या मालूम करेंगे, CJ बार मालूम करेंगे। अब हम CJ बार मालूम करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास CJ बार आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है 0, ये भी 0 आ रहा है क्योंकि हमारे पास 5 को माइनस कराएंगे 5 के साथ, तो हमारे पास 5 - 5 0, ये भी हमारे पास क्या आ रहा है, ये -3/4 हो गया, ये हमारे पास -1/4 हो गया, 0 0। अब देखें हमारे पास सारे के सारे ये जो CJ आ रहे हैं, हमारे पास ये जो सारे CJ आ रहे हैं, ये क्या आ रहे हैं, हमारे 0 और नेगेटिव हैं। तो ये कंडीशन जो हमने पहले बात करी थी ये हमारी सेटिस्फाई हो रही है कि सारे CJ हमारे पास लेस देन 0 हैं और इक्वल टू 0 हैं हमारे पास। तो यहाँ हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन या ऑप्टिमम सॉल्यूशन हमारा क्या हुआ है, हमें अचीव हो गया है। तो इस टेबल से हम देख सकते हैं कि हमारे डिसीजन वेरिएबल्स की वैल्यू क्या है। हमारे पास x1 की जो हमारी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3, ठीक है। अब x2 की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, वो जो वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है हमारे पास, सही है। हमारे पास x1 और x2 की वैल्यू हम देख लेते हैं इस टेबल से, हमारे पास कितनी आ रही है, x1 की आई है 3 और एक की आई है 3/2। अब इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम रखेंगे अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, जब इन दोनों वैल्यूज़ को हम रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा कि तो हमने क्या किया, अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इनकी वैल्यू रखी 5 3 + 4 3/2। ये मैंने x1 की वैल्यू रख दी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, ये मैंने x2 की वैल्यू रख दी है। तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन से हमारा जो प्रॉफिट बन रहा है वो 21 हमारे पास प्रॉफिट बन रहा है हमारे पास।